हेलो दोस्तों, नमस्कार। बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार भरा आशीष। आप लोग भी ठीक ठाक होंगे, हम लोग भी ठीक ठाक हैं। और दोस्तों, आप तो छठ पूजा की तैयारी होने लग गई है बिहार वालों की। तो पूजा भी इनकी शुरू हो चुकी है और एक दो दिन में आपको दिखाती हूँ छठ पूजा, छठ घाट पर क्या होता है क्या नहीं होता है, इनकी किस तरीके से पूजा होती है। तो दोस्तों अब तो सर्दी शुरू हो चुकी है, ठंड का मौसम शुरू हो चुका है, खांसी जुकाम बुखार भी आने लग गए हैं। मौसम का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, अपना अपना शरीर अपने हाथ में है। तो दोस्तों धुंध भी हो रही है बाहर। ये देखो, मैं तो अभी छत में से ब्लॉग बना रही हूँ। और देखो दोस्तों, धुंध भी होने लगी है। धुंध इसलिए हो रखी है, कुछ तो पटाखों की धुंध है, कुछ ये जो खेत के अभी धान कटे थे, पराली जली है। तो ये लोग क्या कर देते हैं किसान लोग कि जब दिवाली का त्यौहार आता है तो वो सोचते हैं कि पटाखों की ही ज़्यादातर धुंध, ये पॉल्यूशन यही बढ़े, तो उस टाइम ये लोग पराली जला देते हैं, तो वो दोनों मिक्स हो जाता है। अब देखो, ये आँखों में जलन वगैरह अजीब सा एक वो हो रहा है। तो ये धुंध ये सबको नुकसान दे रहा है। ये देखो, ये इस तरह बहुत ही ज़्यादा हो रखा है। वीडियो में कुछ कम आ रखा है, लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा हो रखा है। बहुत धुंध है ये, बहुत। और आंखों में जलन वगैरह जैसी हो रही है बाहर, क्योंकि इधर है खुला एरिया। तो ये खुला एरिया में ये चीज़ दिखती है। और क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है अभी, ये सुबह अभी वैसे तो सुबह क्या है, दोपहर होने वाली है, 8-9 बज चुके हैं। तो ये धुंध शुरू हो चुकी है। तो ये पटाखों और पराली के ही दोनों का मिक्स है। और ये देखो, पटाखे भी लोगों ने कम नहीं जलाए हैं, काफ़ी जलाए हैं। पराली का भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं हूँ अभी छत में से अपना ये ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। ये देखो, ये धुंध है, ये धुंध ये बहुत ही बेकार है। अब देखो, पता नहीं क्या होता है, अब ज़्यादा बढ़ता जाए क्या पता, या कम हो जाए। कम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये देखो दोस्तों, खेतों में अभी कुछ बो रखा है, गीला भी हो रखा है, पानी डाल दिया है, खेती फिर से शुरू कर दी है धान कटने के बाद। पता नहीं क्या बो रखा है, आधे खेतों में कुछ बो चुके हैं। इस तरफ को पानी हानी भी डाल दिया है, और आधा इस तरफ को धान थे, तो अभी इस तरफ को कुछ वो नहीं किया है। पराली भी अभी खेत में ऐसी पड़ी है, ये नहीं जलाया गया, अब जलाएंगे। और ये देखो, और शिवानी लगा रही है रोड पर झाड़ू। रोड भी हमारी काफ़ी होती है, वहाँ से लेकर इधर तक हमको झाड़ू लगाना पड़ता है। बहुत कमर टेढ़ी हो जाती है झाड़ू लगा लगा के। साफ़ सफाई अपने हाथ में है। आदमी लोग बोलते हैं घर का क्या काम होता है, तो हमारा यही काम होता है, कभी घर का, घर के अंदर का, कभी बाहर का, कभी छत का। हम इसी में बिजी रहते हैं। पड़ोसियों का काम हो चुका है। ये देखो दोस्तों, मेरे बूबू जी आ रखे हैं, घूम रहे हैं। ये मेरे बूबू जी को भी ठंड लग गई है, बूबू जी की स्वेटर निकल गई है। और ये देखो, हमारी उत्तराखंड की टोपी, बूबू हमेशा इस टोपी को पहन के रखते हैं। और स्वेटर निकाल चुकी है। कुछ दिनों के बाद बूबू जी की जैकेट और कोट भी निकल जाएगा, है ना बूबू? कोट भी गाड़ी मिले पर आज कोट नहीं पाई। हाँ, तो ठंड लग रही है, अपना शरीर अपने हाथ में है। बाहर थोड़ा गर्मी लग रही है वो तो सर्दियों में ठंड, गर्मी में गर्म। गर्मी, हाँ वो तो है ही। अब सर्दी शुरू हो गई है, वैसे भी अब ठंड तो होनी है थोड़ा बहुत। तो अब हमारे तो गांव में भी हो ही रही है ठंड। अंग्रेजों तो मंग छीट लाए हमारे का चीज चाहिए। हाँ देखो दोस्तों, मेरे बच्चे आ गए हैं स्कूल से। और तो ये सुबह ठंडा मौसम हो रहा तो नहा के नहीं गए थे, तो हम स्कूल से आके इनको नहला रहे हैं। अब इनकी तेल मालिश हो रही है ना बच्चों? ना कुसुम्बो, तुम्हारा नहाना धोना अब हो रहा है? तो बड़ी बहन है, तेरी है, इसको क्यों पहन ली तूने? हाँ बेटा, तू बड़ा है वो छोटा है। ये देखो, ये उसकी पहन ली तेरे लिए कितनी छोटी हो रही है, ऐसा लग रहा था किसी दूसरे की पहन रही है। कितनी गंदी लग रही है, देख, ये देख ले। और अरे ये देखो, ये बच्चों की हो रही लड़ाई, क्योंकि उसने उसकी पैंट पहन ली, अब उसकी पैंट रह गई है, तो वो कह रहा है मेरे को नहीं पहननी। देखो दोस्तों, मैं बना रही हूँ आज गाँव की बड़ी। ये देखो, ये है गाँव की बड़ी, और ये बड़ी भेजी थी मेरी मम्मी ने। तो ये बड़ी मैं बना रही हूँ आज, बड़ी भात। ये देखो, उत्तराखंड वाले ज़्यादातर जानते ही होंगे। ये
पेठा जो होता है वो कोर के, जो भी भुज बोलते हैं गांव में, हमारी भाषा में उड़द की दाल को पीस के तो इसकी बड़ी बनती है। तो मेरी माँ ने ये भेजे थे तो थोड़ा ही रह गए थे तो हम बनाते ज़्यादा कम ही हैं। मैं तो, मेरे को तो रोज़ दे दो, मैं तो खुशी खुशी खा लेती हूँ, तो घर वाले कम खाते हैं बच्चे लोग। तो ये मैंने आज बड़ी भात बना रखा है और ये बड़ी बना रखी है, इसमें चढ़ा रखे हैं चावल। तो आज मैं इतना भात की जगह में इतना भात खाऊंगी, क्योंकि ये गांव की डिश है तो मुझे बहुत पसंद आती है। गांव के डुबके हो गए, चुटकानी हो गई, झोई भात हो गया और ये बड़ी भात हो गया, ये मुझे बहुत पसंद है। एक को आलू और मूली कूट के बनाते हैं, वो भी मुझे बहुत पसंद है। हमारे घर वाले नहीं खाते हैं तो कभी बहन वगैरह बना लेती है, या मैं बनाऊंगी तो वो कुछ और सब्जी बनाएंगे तो इधर वाले उधर कुछ अलग खाएंगे। तो इस तरीके से बनता रहता है, तो कभी थोड़ा सा मुंह चेंज हो जाता है। रोज़ वो दाल खा खा के हम बहुत परेशान हो जाते हैं। हमारे घर वालों को सुबह शाम दाल ही चाहिए होती हैं। तो ये बन चुका है आज बड़ी भात। अब बड़ी भात खाएंगे। बच्चों का उधर हो रहा है शोर शराबा। इन बच्चे जब स्कूल से आ जाते हैं ना, ये बच्चे बहुत परेशान कर देते हैं। इनका होता रहता है युद्ध। ये देखो इनकी हो रही है यहाँ लड़ाई। ये देखो दोस्तों, ये इतना चिल्लाता है ये लड़का बहुत ज़्यादा। ये कुछ ये देखो, उसको मरने का उसकी माँ उसको डांट रही है। उसको सोन पापड़ी खानी है। रसगुल्ले का डिब्बा खत्म हो गया, काजू कतरी के 2 डिब्बे थे वो खत्म हो गए हैं, मिक्स मिठाई का डिब्बा खत्म हो गया है। आज कह रहे कि हमको सोन पापड़ी खानी है। एक डिब्बा मतलब एक सुबह के टाइम पर भी खत्म हो जा रहा है यहाँ। मतलब मैं इतना ये मीठा खा रहे हैं, पता नहीं कितने बड़े कीड़े निकलेंगे इनके पेट से, पता नहीं। बहुत ज़्यादा मीठा खा रहे हैं। ये देखो, क्योंकि जैसे मम्मी डांट रही है उसी तरीके से ये भी डांट रहा है। ये बहुत गुस्से में है लड़का। ये देखो, ये सोन पापड़ी खा रहा है। देखो तो दोस्तों, आज मैंने निकाल दिया है ब्राउन कलर की बर्फ़ी का डिब्बा। तो ये सोन पापड़ी खा रहे हैं, हम ब्राउन कलर की ये बर्फ़ी खाएंगे। और ये सोन पापड़ी खा रहे हैं बच्चे, हम सोन पापड़ी नहीं खाएंगे, है ना। तो ये देखो, ये मेरा कौन है, तू कौन है? ये मेरा लवी है। तो ये खा रहा है सोन पापड़ी। नमस्कार। ये देखो, ये देखो, ये कुछ खा रहा है। शाम को आइए, मैं तेरे टांगे भी वैसे ही तोड़ूंगी जैसे। ये देखो दोस्तों, आज हमने चाय में हमने कहा चलो एक डिब्बा ये रसगुल्ला है। तो ये इतना बड़ा परिवार है तो सभी लोगों को। हेलो दोस्तों, तो अभी शाम का टाइम हो रखा था तो हमने चाय वगैरह पी। तो चाय पीते समय आप लोगों को पता ही है बड़ा परिवार है तो मिठाई के डिब्बा, एक डिब्बा शाम को डेली खुल जाता था, क्योंकि बच्चे लोग तो पूरा दिन खाते पीते रहते ही थे। तो चाय के साथ हम लोग बोलते थे चलो एक 2 पीस सभी लोग बांट लें, तो हम लोग भी खा लेते थे। तो आज भी हमने एक डिब्बा खोला था। दिवाली की मिठाई तो 2-4 दिन तो चलती ही है, तो हमने एक डिब्बा आज फिर से खोला। तो जैसे ही एक पीस तो हमने खा चुके थे, उसमें हमने नहीं देखा दूसरे पीस। जैसे ही हमने तोड़ा तो उसमें क्या निकला, कीड़ा। तो वो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। देखो दोस्तों, तो ये रहा डिब्बा आगे रखा है, अभी दिखाती हूँ आपको। देखो दोस्तों, इनके अंदर ये देखो एक कीड़ा, ये देखो ये कीड़ा है। और सबसे पहले मैंने ये वाला देखा था। देखो ये कीड़ा है, ये कीड़ा है, ये कीड़ा है। और ये भी कीड़ा है। ये देखो, ये गुलाब जामुन ने ये रसगुल्ले दे रखे थे किसी पड़ोसियों ने हमको। तो हमने सोचा कि देखते हैं, औरों के अंदर तो नहीं दिखे। तो हमने भी खाए थे 1-1, 2-2, उसमें नहीं थे। अब हमें क्या पता कि इनके अंदर कीड़े निकलेंगे। ये देखो, अब पता नहीं कि औरों के अंदर है नहीं है। 3 के अंदर तो हमने देख लिए हैं। ये देखो, औरों के अंदर तो नहीं दिख रहे हैं ये। तो ये 3 पीस के अंदर कीड़े निकले। तो दोस्तों, आप लोग भी सावधान हो जाओ। जो भी दिवाली की मिठाई होगी आप लोग कोई मत खाओ, इसको ऐसे ही रख दो, फेंको। और इनके अंदर निकल रहे हैं कीड़े। देखो, मैंने इतने तोड़ के रख दिए हैं ये। तो इनके अंदर तो मैंने नहीं देखे हैं। ये देखो, मैं बड़ी गौर से भी देख रही हूँ, नज़र नहीं आया, पर तीनों के अंदर ये कीड़ा नज़र आया है। देखो, ये रसगुल्ला का डिब्बा है, मैंने तोड़ के सारे पीस देख लिए हैं।
नहीं आए, तीनों के अंदर कीड़े ज़रूर आए हैं। 3 कीड़े 3 रसगुल्लों के अंदर। देखो बच्चे सब यहीं बैठे हैं, ये देखो बच्चों क्या आया आज रसगुल्ले के अंदर? कीड़ा। तो ये बच्चे सभी लोग चाय नाश्ता कर रहे थे, तो मैंने सोचा इस टाइम सबको ये रसगुल्ला का डिब्बा खोलूँगी तो सबको बांटूंगी। तो ये देखो इस तरीके से कीड़े नज़र आए हैं। तो देखो दोस्तों ये हाल है मिठाई बनाने वालों की। तो मतलब आप क्या लें, सोन पापड़ी के को सब बेइज्जती कर देते हैं, रसगुल्ले वगैरह लो तो बेइज्जती। अच्छा लक्ष्मी तूने क्या खाया आज? रसगुल्ले दिए तूने, उसमें कीड़े निकले हैं। फिर क्या तो खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? तो खाना चाहिए, मैं तो वैसे ही पसंद नहीं करती, तुम लोग खा रहे थे। रसगुल्ले तो बिल्कुल ही नहीं खाने चाहिए। रसगुल्ले हो चाहे कोई भी मिठाई हो। अभी ये नैनीताल में भी तो सारे वो कीड़े निकले थे मिठाई के शॉप में, वहाँ भी मिठाई में। तो यही है सब चीज़ों में। तो दोस्तों ये हाल है। बहुत बेकार चीज है ये, आज ही नहीं कभी कितने बार ऐसा हो चुका है कि इनके अंदर कभी तो टाइट सा मतलब क्या होता है, मावा होता है नहीं होता, उसको भी ढंग से मैश नहीं करते थे। रसगुल्ले लाओ तो अग्रवाल से लेके आओ, वो बढ़िया है इसलिए। तो ये भी दुकान का तो अच्छा ही लग रहा था, पता नहीं। वो डब्बा तो आप देखो एक महीने पहले से लोग मिठाई। ये देखो दोस्तों उधर से आ रहा है धुआं जैसा, क्योंकि उधर से इसलिए आ रहा है धुआं। वो उधर पराली जला दी, उधर सुबह मैंने आपको दिखाया था छत से, तो पराली जला के तो वो धुआं फैल रहा है ना उधर को। पूरा आँखों में मुंह में जलन सी मच रही है। और यहाँ के खेतों में भी पराली जला दी है। इस तरफ को तो सारे जो भी था हल जोत के कुछ बो दिया है, पीछे की साइड में कुछ बो दिया है। उधर को धान थे तो सारे पराली जला के तो अभी धुंध से होने लगी है। देखो लड़ियाँ अभी हम लोगों की भी सबकी जली रही हैं, क्योंकि बिहार के लोग रहते हैं तो इन लोगों की छठ है बेचारों की, तो छठ की वजह से लोगों ने अभी जला के रखे हैं। तो अड़ोस पड़ोस में त्यौहार सभी के मिलजुल के इसी तरीके से बनते हैं। तो हम भी अभी बाहर ही हैं, गली में अभी भीड़ हो रखी थी, लोग जा रहे हैं आ रहे हैं। ये देखो अभी ये दिख नहीं रहा फ़ोन में, धुंध ऐसे आ रही है भाई, ये उड़ उड़ के जैसा, ये जैसे कोहरा उड़ के आते हैं ना, ऐसा आ रहा है। ये जैसे कोहरा उड़ के आता है ना, उस तरीके का उड़ के आ रहा है। अजीब सा एक वो हो रहा है नाक के अंदर मुंह के अंदर ऐसा जा रहा है, गले में भी खराश सी हो रही है इसको, ये धुंध जैसी को, आँखों में भी जलन जैसे हो रही है। बाहर इसीलिए कोई भी नज़र नहीं आ रहा है, मैं भी अंदर जाती हूँ, अब अपना आप रहता है बाहर। बाबा एक तो मच्छर खा रहे हैं बाहर, और एक ये हाल हो रखा है बाहर आज। ये देखो दोस्तों बच्चे आ रखे हैं आज शॉपिंग करके। ये गए थे सरोजनी मार्केट, तो सरोजनी मार्केट से ये लेके आए हैं अपने पापा के लिए 2 ये हैं पैजामे और घर में पहनने के लिए, और एक लेके आ रखे हैं जैकेट। अरे जैकेट कहाँ है देना? अरे किसने लेने ढंग के फोटो इधर दे। वही तो मैंने बोला। और ये लेके आ रखे हैं पापा के लिए जैकेट। मैंने है उनके पास भी, फिर भी इसको लेके आ रखे हैं। और दिखाना ना और क्या लेके आए हो। ये देखो ये लेके आ रखे हैं जूते पापा के लिए, और अपने लिए लेके आ रखे हैं जैकेट जो पहन रखी है, ये है लेदर की। और एक जोड़ी ये चप्पल लेके आ रखे हैं। आज पापा की शॉपिंग फुल हो चुकी है। और मौसा लोगों ने मंगाई थी पैजामे, दिखाए मौसा के पैजामे। ये देखो मौसा लोगों के लिए भी पैजामे लेके आ रखा है, ये लोअर, चाहे जो भी, हम तो पैजामा ही बोलते हैं इनको। तो घर में पहनने के लिए ये, क्योंकि घर में जीन्स वगैरह नहीं पहनी जाती है, तो ये इसलिए पैजामा ये लेके आ रखे हैं। और ये चप्पल और जूते जैकेट 2 पैजामे, अपने लिए जैकेट लेके आ रखा है। इसके लिए अभी कुछ आया नहीं है, क्योंकि अभी गर्मी के कपड़े आए नहीं हैं, तो जो भी जाड़ों के कपड़े, गर्म कपड़े, तो इसलिए थोड़ा माल कम ही मिल रहा है। हाँ तू पहन ले, आप जीजा के जैकेट तू पहन ले। ये साली जीजा साली का कोई दिन नहीं आता जिस दिन गिफ्ट मिले साली को जीजा को। साली में ज्यादा गिफ्ट चाहिए होते हैं। तो लच्छी ने पहन, अच्छे लग रहे हैं। हाँ तो इसने पहन ली, मौसी ने पहन लिया। एक मौसी ने जीजा जी की जैकेट पहन ली, और दूसरी मौसी पहन ली है मैं अपनी लेकर आता हूँ अपने बेटे की जैकेट। ये अब तुम दोनों खड़े हो जाओ लो सीधा। कैसे हो?
हाँ, इन दोनों का हाथ मिलो ना, गले भी मिलो, फिर जरा आगे आगे। जुकाम और हमको और सर जाएगा कोई नहीं, ये देखो जैकेटों का स्वागत हो चुका है इस घर में। जब गर्म हो और तो ये अब जाने वाला था तो मैंने कहा कुछ नहीं, 1-2 जैकेट खरीद के रख दिया। तब तक ये अपनी मर्जी से कुछ लेके नहीं आते हैं, तो मैं ही लेके आती हूँ हमेशा। नहीं सच में इसमें गोरी लग रहा है, गोरी लग रही है। तो आगे पीछे कौन सा तो काली है, वो मेरे लिए ऐसी कलर है जिसमें मैं गोरी लगूं। कपड़ा लेकिन वो जो चुन्नियों का नहीं होता तो है, ये कह रही हूँ मैं गोरी लग रही नहीं आती हूँ। वो कपड़ा है। हाँ, आपको ये मेरे को नहीं बोल सकता है ये। गरम है ये। डोरेमोन जैसी अच्छी लग रही है। एक बार हम वहाँ दक्षिणपुर से शोरूम से लाए थे वो 2 जैकेट। तो देखो दोस्तों, ये दादा अपने लिए लेके आया था, ये नहीं बनाओ इसने नेपाल से मंगाई थी। ये अच्छा लग रहा था भाई। तो ये पहने लगेगा, अपने दादा से बोल रहा है। मैंने कल खाए थे, इसमें कीड़े निकलने लगे। ये इसने भी इसमें से खाए थे वाल, इसमें आए थे, ये दिखा दिए मैंने। ये देखो, तो ये मिठाइयाँ मत खाना कभी भी, हलवाई से लेके आते हैं इस तरीके। ये देखो कौन खा रहा है इनको, फेंको इनको, कब वो कूड़े में डालेंगे बेटा। जोशी जी, तुम्हारे लिए तुम्हारे बच्चे आज कपड़े लेके आए, तुमको कैसा लगा? ठीक है, जो लिया है ठीक है। तो मतलब फिर भी खुशी हुई या क्या हुआ? कुछ तो अंदर से पेट में से गुड़गुड़ तो कुछ हुई होगी, कुछ नहीं हुआ। वाले जैकेट लाए, चप्पल लेके आए, जूते लेके आए, 2 लोअर लेके आए। तुम तो कभी खरीद के लाते नहीं हो अपने लिए, तुमको तो ये भी पता नहीं होगा तुम्हारे लिए इंटरव्यू। और तो मैंने बेचे थे। अब पैसे भेजे चाहे जो भी है, जो मैं लेके आती हूँ तब तो तुम पैसे मेरे को थोड़ा ना देते हो। हम तो खुद ही लेके, तुम तो कभी नहीं लेके आते हो अपने लिए, ठीक है, जो लिया। तो खुशी नहीं हुई तुमको? अरे ठीक है भाई, खुशी क्या होती है। ये हमेशा ऐसे ही रहते हैं चिड़चिड़ेपन में, इनको कोई खुशी ना कोई गम, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए इनके चेहरे पे इतने सारे झुर्रियाँ पड़े हैं, क्योंकि ये मुंह खुश करके नहीं रखते हैं। और इस घर में मैं ही हूँ एक जो हमेशा हंसती रहती हूँ, खिलती रहती हूँ, दूसरों को भी हंसाती रहती हूँ। तो इसीलिए गोलगप्पे की तरह मैं ही गोलगप्पा जैसा बनी रहती हूँ, और ये सब ऐसी हैं, तभी तो झुर्रियाँ पड़ चुके हैं। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग करती हूँ मैं यहीं पर समाप्त। लाइक कमेंट शेयर किया करो, घर घर की कहानी रोज़ देखा करो, और जोशी पहाड़ी ब्लॉग को रोज़ कमेंट किया करो। और आज दोस्तों देखो, मिठाई में आए हैं कीड़े, तो इस तरीके से बाज़ार से मत लेके आना खरीद के, मिक्स मिठाई वगैरह चाहे जो भी है। इससे तो अच्छा सोन पापड़ी ही सही है। सोन पापड़ी को लोग बुरा भला बोलते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वही सही है तब भी। और जो बेसन के लड्डू होते हैं वो चीज़ें वो तब भी ठीक है, या 1-2 दिन की, पता नहीं कितने दिन की बनी होगी क्या होगी। इस तरीके से मत लेके आना। और बच्चे मेरे तो बहुत गुस्सा कर रहे हैं, क्यों खाते हो करके। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग करती हूँ मैं यहीं पर समाप्त। नमस्कार।